ये जो किसान का कानून आया है, किसानों ने इस पर विचार किया है और अगर वो कह रहे हैं कि हमको इससे कुछ समस्या है तो आंदोलन की नौबत आने नहीं देना चाहिए। पहले ही कमेटी बना करके विस्तार से उनके साथ चर्चा करनी चाहिए और चर्चा को लंबा भी किया जा सकता है कि और समझो, आप अपनी बात कहो। तो एक लंबे समय तक जब चर्चा चलती है तो कोई ना कोई रास्ता उसमें से निकल आता है। लेकिन किसी की बात नहीं सुनना है, हम बस एरोगेंट हो करके जो बन गया सब ठीक है, सब लाभ का है। अरे भाई, जिसके मन में शंका है उस शंका का शमन तो करो आप। तो कहीं ना कहीं ये अगर किया गया होता तो शायद इतना बड़ा आंदोलन ना खड़ा होता। इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना चाहिए, बल्कि इसको समझ का प्रश्न बनाना चाहिए और किसानों की जो आशंकाएं हैं उनको सरकार को दूर करने के प्रयास करना चाहिए और आगे बढ़ करके, क्योंकि सरकार में वो है, सरकार में जो है उसका एक पहला कर्तव्य है कि वो स्वयं आगे बढ़े और बढ़ करके इस बात को करे। तो अभी भी कुछ रास्ता निकल सकता है, अन्यथा मुझ का प्रश्न बनाने से कुछ निकलने वाला नहीं। ये ट्रेंड कुछ दिनों से चल गया है कि जैसे ही कोई आंदोलन करने के लिए खड़ा हो, लोकतंत्र में आंदोलन को, जनता की आवाज़ को स्वागत के योग्य समझा जाना चाहिए कि चलो जनता खुल करके कह तो रही है अपने मन की बात। लेकिन अब इधर बीच ऐसा ट्रेंड बन गया है कि अगर कोई आंदोलन करता है, अपनी बात जनता खड़ी होकर के कहती है, तो उसके पीछे विदेशी शक्तियां हैं, आतंकवादी हैं, माओवादी हैं, जाने कौन कौन, ऐसी बातें निकाल करके ला दी जाती हैं। तो अगर माओवादी हैं तो सरकार क्या कर रही है? सरकार को पता है कि माओवादी हैं तो सरकार को तुरंत उनको अरेस्ट करके तत्काल प्रमाण उपस्थित करके मुकदमा चला के उनको दंडित कर देना चाहिए। लेकिन सरकार और सरकार के लोग, सरकारी पक्ष ये बार बार कहता है कि इसके पीछे गलत शक्तियां हैं, लेकिन उन गलत शक्तियों को पहचान करके उनको दंडित करने का कार्य उनके द्वारा नहीं किया जाता है। तो इससे ये पता चलता है, अनुमान होता है कि ये बात केवल जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनके प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए, उनके मनोबल को गिराने के लिए कही जाती है। ये संकेत मिलना, ये अनुमान होना अच्छी बात नहीं है, सरकार के लिए भी अच्छी बात नहीं है। इसलिए सरकार को इन बातों को, इन भ्रमों को निराकरण कर देना चाहिए और नहीं, अगर ऐसे कोई व्यक्ति हैं तो तुरंत उनको अरेस्ट करें, तुरंत उनके ऊपर कार्रवाई करें। सरकार के पास पूरे अधिकार हैं, देश की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। लेकिन केवल बातें फैला करके किसी की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए इस तरह की बातें कहना उचित नहीं। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी और दूसरी पार्टियां इस मुद्दे को हवा दे रही हैं। तो भाई, पार्टियां हैं, अगर किसी विचार के साथ, जनता के विचार के साथ अगर वो खड़ी होती हैं तो आप उसमें गलती क्या देखते हो? अगर वो समझती हैं किसानों की मांगे जायज़ हैं और किसानों के साथ वो पूरे बल धल कल के साथ खड़ी होती हैं, तो इसमें गलत क्या है? जब कोई ऐसा समय था, कांग्रेस पार्टी का शासन था, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी आंदोलनकारियों के साथ बड़ी मुस्तैदी से खड़े होते थे और उनकी आवाज़ बनते थे। तो उसमें क्या गलत था? जब उसमें कुछ गलत नहीं था तो आज किसानों के साथ अगर कोई पार्टी खड़ी है तो उसमें क्या गलत हो सकता है? ये हम नहीं समझते हैं कि इसमें कुछ गलत है। अगर किसी पार्टी को लगता है कि हाँ, ये आंदोलनकारी सही बात कह रहे हैं तो उनके साथ खड़ा होना उनका दायित्व है। अगर वो खड़े हैं तो अच्छी बात है। सरकार को उनके द्वारा उठाए गए प्रश्नों का जवाब करना चाहिए और समाधान का रास्ता। संख्या नियंत्रण की बात अपने देश में चल रही है, ये संसाधनों की कमी से जूझते हुए लोगों को रिलीफ देने के लिए, उनको इसमें अवसर देने के लिए चल रही हो, ऐसी बात थोड़ा पीछे है। यह भी है लेकिन कम पीछे है। मूल बात यह है कि हमारे देश में दो वर्ग हो गए हैं, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक। उनको नाम दिया गया है, कानूनी रूप से नाम दिया गया है। ये नाम देना जबकि संवैधानिक नहीं है। आप जब एक देश के नागरिक हैं तो आपकी पहचान इस तरह से नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी दी गई है और दे करके इसी को राजनीति का विषय बना लिया गया है। आप कहते हैं कि साहब, एक वर्ग के लोग हैं जो अल्पसंख्यक, वो अपनी संख्या बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं। बहुसंख्यक जो हैं वो चूँकि बहुसंख्यक हैं इसलिए वो अपनी संख्या घटाने के लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे देश में जो लोग अपनी जनसंख्या को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनको अल्पसंख्यक आपने कहा, उन्होंने तो नहीं कहा था, उन्होंने तो अपना नाम दूसरा रखा था। यह भारत की सरकार ने कहा कि तुम अल्पसंख्यक हो, माने तुम्हारी संख्या कम है। तो जब उनको आपने ये एहसास करा दिया बार बार कह करके कि तुम्हारी संख्या कम, तुम्हारी संख्या कम, तुम्हारी संख्या कम,
तो उनको लग गया कि हमारी संख्या कम है, हम अपनी संख्या बढ़ाएं। अब वो संख्या बढ़ा रहे हैं, अब आप उसी को राजनीति का विषय बना रहे हैं, तो ये नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी ये कहती चली आई कि समान नागरिक संहिता हम लगाएंगे, देश में एक देश का नागरिक एक जैसा उसके लिए कानून होना चाहिए। ये बात यद्यपि सबकी अपनी अपनी विशेषताओं को समाप्त करने वाली है, लेकिन फिर भी इसलिए लोग स्वीकार कर लेते हैं कि चलो जैसे रहेंगे सब एक जैसे रहेंगे। तो अगर कोई कानून बनाया जाना है तो सबसे पहले ये अल्पसंख्यक बहुसंख्यक, ये जो आपने पहचान बनाई है, इसको निरस्त करिए। आप किसी को अल्पसंख्यक क्यों कहते हैं? आप किसी को बहुसंख्यक क्यों कहते हैं? आप सबको भारत का नागरिक कहिए, और उसके बाद जब आप किसी को अल्पसंख्यक नहीं कहेंगे तो उसके मन से बहुसंख्यक बनने की इच्छा भी तो समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए हमारा ये कहना है कि सबसे पहले ये अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का जो टैग है, इसको केंद्र सरकार हटाए तत्काल।